किशोर अजवाणी, महापोल का वक्त हो गया है। बीजेपी का अगर चांस है तो इस बार ही है। जी, दिल्ली का दंगल पूरा हो चुका है और अब बारी है इसके परिणाम की। यानी 8 फरवरी को चुनावी दंगल का फाइनल नतीजा आएगा और उसके बाद तय होगा कि अगले 5 साल दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है या बीजेपी, जैसा कहा जा रहा है इस बार चांस है, बहुत फाइट है और सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस पर। कांग्रेस कितना वोट लेती है, कांग्रेस पे भी निर्भर करेगा। और 1993 में जब बीजेपी आई थी तो 49 सीट्स के साथ आई थी, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस बार क्या बीजेपी को 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म होने वाला है या नहीं खत्म होने वाला? नंबर गेम में बीजेपी का खड़ी है, आम आदमी पार्टी का खड़ी है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। सेंट्रल दिल्ली में 5 बजे तक 55% वोट हुआ है। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में 53-54% वोट हुआ है। शादरा 61% वोट हुआ है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से 53% से ज्यादा वोट पड़ा है। दिल्ली में शाम 5 बजे तक करीब 56-57% वोट पड़ चुका है। पिछली बार 62% टोटल वोट पड़ा था, तो यानी कि 6 बजे तक, 6:30 बजे तक जो वोटिंग हो रही है, 6 बजे तक, उसमें कितना वोट पड़ेगा वो देखना होगा। क्योंकि वोट बढ़ना किसके, और वोट बढ़ना जो है वो किसके लिए अच्छे संकेत हैं, ये कहना बहुत बार मुश्किल होता है। लेकिन दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने जोर लगाया। आपका अनुभव क्या कहता है? दिल्ली के अंदर अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ गई लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाई। नहीं, यही चांस लग रहा है। ये चांस इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो वोट परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा है, वो ठीक ठाक है, और वोट परसेंटेज बढ़ने का एक कारण कांग्रेस का जोर लगाना भी है। याद रखिए, कांग्रेस ने सिर्फ 4-5% वोट लिया था पिछली बार, तो कांग्रेस ने क्योंकि जोर लगाया है तो 5% से कम वोट लिया था। 5% एस्टिमेट लगाया जा रहा है कांग्रेस 10-11% को टच कर सकती है। तो वो वोट जो क्या कुछ वोटर हैं जो कांग्रेस के वोट करने नहीं निकलते हैं, वो इस बार निकले हैं। कांग्रेस ने कुछ वोट अपनी तरफ खींचा है, कुछ ऐसे लोगों को निकाला है जो नहीं वोट दे रहे थे, उससे क्या वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये एक फैक्टर हो सकता है। देखिए किशोर, मैं 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस इलेक्शन के देखता हूं। एक तो इस चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, जिसका पिछली बार हुआ था, यानी शाहीन बाग का इंसिडेंट था, उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था, वो नहीं हुआ है इंसिडेंट, तो वो नलिफाई हो जाता है। दूसरा, पिछली बार कांग्रेस उस मुस्तैदी के साथ चुनाव को नहीं लड़ी थी जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट जरूर है, मतलब ये बताया जा रहा है कांग्रेस ने 25 सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। कुल 25, 70 में 25 सीटों पर फोकस किया, और उनमें भी दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ऐसी पोजीशन में अपने आप को देख रही है कि या तो खुद जीत जाए या जो जीत रहा है उसका रिजल्ट बदल। पहला आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, महापोल का पहला आंकड़ा आ रहा है और इसमें ऐसा लग रहा है 37 भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी से सत्ता छीन सकती है पहले आंकड़े के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है और ये पोल्स ऑफ पोल है। एग्जिट पोल के अंदर ऐसा लग रहा है, ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल 35 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को, 0 से 1 कांग्रेस को। ये जो चांस बार बार कह रहे थे, इसी बार चांस एक कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटों पर बड़ी फाइट मानी जा रही है कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो कौन सी जीतेगी। एक कस्तूरबा नगर, दूसरी बादली। तो कस्तूरबा नगर में ज्यादा चांस बताया जा रहा है। हारून यूसुफ जहां मटिया महल से लड़ रहे हैं, वहां भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा खासा वोट ले रही है। लेकिन पिछली बार भी में नहीं, आप हाँ, पर पिछली बार बल्ली मारान में देखिए, पिछली बार याद रखिए 3 सीटें ही टोटल ऐसी थी जहां कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं हुई थी। इस एग्जिट पोल के बारे में मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र में इस एग्जिट पोल ने काफी क्लोज गया था ये एग्जिट पोल। हालांकि हरियाणा में उतना क्लोज नहीं गया था, लेकिन महाराष्ट्र में काफी क्लोज गया था। सतीश जी से राय ले सकते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये अगर 93 रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको, मदन लाल खुराना साहिब सिंह वर्मा वाला दौर? ये निश्चित रूप से, थोड़ा बोलने दीजिएगा तो मैं बताऊं अपनी बिल्कुल, दिल की बात और दिमाग दोनों मिला के। दिल में दिल्ली के चुनाव में तो दिल की बात ही करनी चाहिए। जो होता, भाजपा इस बार नहीं आई तो दिल्ली में कभी नहीं आएगी, और भाजपा आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 45-48 के बीच में सीटें रह सकती है। खैर, अभी जो मैट्रिक्स का पोल तो 37 बता रहा है। उनको छोड़िए ओल पोल को, मैं बोल रहा हूं नहीं छोड़े तो फिर प्रोग्राम क्या करें? अरे हम लोग, आप जो बोलिएगा मान लेंगे हम। मैं एक बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं। मिडिल क्लास ने वोट डाला इस बारी, और पिछली बारी के तादाद में ज्यादा डाला है। मेरे पास फाइन नंबर कुछ देर में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मिडिल क्लास ने इस बार वोट डाला है और वो नंबर ठीक ठाक आ रहा है। अगर ये नंबर पिछली बारी से 15%, 10% ज्यादा नंबर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्लस साइन
भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है? क्योंकि हाँ, मिडिल क्लास, देखिए ये आम आदमी पार्टी को विधानसभा में लोअर क्लास का वोट मिलता था और मिडिल क्लास का वोट मिलता था। जो मिडिल क्लास लोकसभा इलेक्शन में मोदी को वोट दे देता था, वो मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को देता था। ऐसे आकलन थे। अगर वो मिडिल क्लास इस बार शिफ्ट हुआ है या उसका कुछ पोर्शन शिफ्ट हुआ है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा केस हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ होगा, बहुत ज्यादा। और वैसे भी बीजेपी का अपना कोर वोटर है ही, वो हर बार देखा हमने इलेक्शन में, बीजेपी का अपना कोर वोटर है, उसमें मिडिल क्लास ऐड होते ही। हाँ, और ये वोटिंग परसेंटेज के बारे में क्या कहना है आपका? मुझे तो लगता है ये 65 से 70 के बीच जाता हुआ दिखाई। 65 तो दिख ही रहा है, 65 तो लगी रहा है। ये हो सकता है कि आप पार्टी का हो सकता है 1% ज्यादा वोट रहे, लेकिन सीटों में पता नहीं हो 30, 35, 32, 21, 24 कहां पहुंचे। पर अगर देखिए, सबसे ये नंबर आ रहा है तो फिर तो वोटिंग परसेंटेज भी आम आदमी पार्टी की ज्यादा नहीं आ रही। अगर ये सीटों का नंबर, वोटिंग परसेंटेज देखना होगा कांग्रेस को कितना आता है, कांग्रेस का वोट कितना आता अरे है। जीते ना जीते हरा तो सकती है, वही हराने की जो और बात है। जीते ना, सुनिए, हारे तो हारे, जिता भी तो सकती है। हाँ, तो तो कांग्रेस अगर जिताएगी तो बीजेपी को जिताएगी, हम खेल में खुद बने ना बने रहे, लेकिन किसी का खेल बिगाड़ तो सकते हैं। नहीं, लेकिन उनका खेल देखिए, दूसरा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल रही थी। कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर रही है? ये राहुल गांधी का जवाब होगा। और कांग्रेस का खेल सिर्फ यहीं का नहीं है। अगर यहां पे आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है, कांग्रेस की वजह से नहीं जीत पाती है, तो सोचिए पंजाब पर भी कांग्रेस का नजर है। चाणक्य का आंकड़ा आ गया है। चाणक्य 39 to 44 बीजेपी, 25 to 28 आम आदमी पार्टी। सेकंड ओपिनियन पोल, सेकंड एग्जिट पोल जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर। अमीश, मैं तो एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि दे देता हूं, लेकिन इतिहास मैंने आज पढ़ा तो दिल्ली के केस में एग्जिट पोल 99% सही होते हैं। जी, 99% सही होते हैं। थैंक यू सो मच, आप एग्जिट पोलस्टर्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं श्रद्धांजलि के साथ। श्रद्धांजलि के साथ, ओके। लेकिन देखिए, दुष्यंत नागर मुस्कुरा रहे हैं। दुष्यंत नागर की जिस पार्टी, हालांकि चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस 2 से 3 सीटें आ रही हैं। 2 से 3 अच्छा, 2 से 3 दुष्यंत नागर जी, अगर नहीं, अभी 3 सीटें कौन सी? संख्या और बढ़ेंगी। अच्छा, 3 आएंगी तो कौन सी? बादली, कस्तूरबा नगर और बल्लीमारन की आपने बात की। मैं मुस्तफाबाद, नांगलोई, ओखला, पटपड़, नई दिल्ली, जंगपुरा, वजीरपुर, संगम बिहार, इनको भी मान रहा हूँ। 18 सीटें, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। नई दिल्ली में क्या हो रहा है आपके अनुसार? लेकिन नई दिल्ली में कांग्रेस जीत रही है। नई दिल्ली में मुझे किसी ने, आप पार्टी वाले ने बताया।